पप्पू यादव को किसने धक्का मारा? पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने से किसने धक्का मुक्की की उनके साथ? कौन है जो नहीं चाहता है कि राहुल गांधी के करीब जाए पप्पू यादव? कौन है जो नहीं चाहता है कि पप्पू यादव फिर से हाईलाइट हो जाए? दरअसल इस मुद्दे को पप्पू यादव ने नहीं उठाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई या उनके साथ बदसलूकी की गई या फिर राहुल गांधी के करीब उन्हें नहीं जाने दिया गया। एक वीडियो वायरल हो गया है बिहार बंद के दौरान, जब ओपन ट्रक पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सरीखे बड़े नेता जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एक रैली का आयोजन किया गया था। उस दौरान पप्पू यादव की एक तस्वीर वायरल हो गई है जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के करीब पहुंचे और वो भी इस आंदोलन का, इस रैली का हिस्सा बने। लेकिन कुछ सुरक्षाकर्मी और कुछ जो नेता हैं वो उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे और किसी भी सूरत में पप्पू यादव मंच पर नहीं चढ़ पाए, उस ट्रक पर, ओपन ट्रक पर नहीं जा पाए। अब सवाल ये उठता है और इसके सियासी मायने क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई आरजेडी के साथ दरअसल है। राहुल गांधी को पप्पू यादव से परेशानी नहीं है। बीते 2024 लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 2024 चुनाव के दौरान ये हुआ कि पूर्णिया से हर हाल में पप्पू यादव को लोकसभा का टिकट चाहिए था, लेकिन ये आरजेडी को किसी भी सूरत में नागवार था। यहां तक कि पप्पू यादव ने कोशिश ये की कि दिल्ली में डील फाइनल किया और राहुल गांधी के सामने अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया कांग्रेस में, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट किसे मिला? टिकट मिला लालू प्रसाद के जरिए बीमा भारती को। और ये टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट रहा था उस दौरान बीमा भारती ने वफादार की भूमिका निभाई थी और तब उनसे जो डील की गई थी लालू प्रसाद यादव के जरिए वो पूर्णिया सीट को लेकर की गई थी। अब ऐसे में ये पेच फंस गया था और आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी अपने आप को जितना भी ताकतवर मानने की कोशिश करे, लेकिन जब वो बिहार में जाते हैं, सीट शेयरिंग का जब मसला आता है तो जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं, जो तेजस्वी यादव चाहते हैं वही होता है। यानी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा बिहार में कांग्रेस के सामने आरजेडी ही, इसीलिए दो चेहरे हमेशा आरजेडी को आंखों में खटकते हैं और वो दो चेहरे हैं, एक कन्हैया और दूसरा पप्पू यादव। पप्पू यादव की वो भी यादव जाति से हैं, उनका यादव में जनाधार है और पूर्णिया सीट पे जब मैं बात कर रही थी तो ये सीट उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के जीत लिया था। यानी बीमा भारती को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पप्पू यादव ने इस तरीके से चुनावी माहौल में पसीना बहाया कि पूर्णिया सीट उनके पास आ गई। अब इन दो चेहरों से क्यों परेशानी है आरजेडी को वो मैं बताने जा रही हूँ। कन्हैया वो चेहरे हैं जो बिहार के लिहाज से या फिर तो उनका देश की राजनीति में भी दखल रहता है और युवा नेता के तौर पर वो भी खुद को स्थापित कर रहे हैं और तेजस्वी इस पैमाने में अपने आप को फिट कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि लालू की छत्र छाया से निकलकर मैं बिहार के युवा वोटर्स के नज़र में इस तरीके से अपनी छवि रखूं कि वो जो पुरानी बातें हैं वो ना दोहराई जाए। कन्हैया इस पैमाने में फिट बैठते हैं, इसीलिए आरजेडी की आंखों में हमेशा खटकते हैं। यही बातें लागू होती है पप्पू यादव को लेकर भी, क्योंकि यादवों में उनका भी जनाधार है, यादवों में उनकी भी पकड़ है। तो किसी भी सूरत में आरजेडी खेमा नहीं चाहता है कि ये दोनों चेहरा हाईलाइट हो। हालांकि यहाँ पे राहुल गांधी ने कल उनसे ना कोई मुलाकात की है, ना कोई बातचीत हुई है। आने वाले वक्त में इसको किस तरीके से लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनावी माहौल में हर बात के मायने होते हैं और इसीलिए पप्पू यादव का भी एक वीडियो वायरल है जिसपे सवाल उठ रहे हैं कि अभी भी राहुल गांधी के पास, उनके करीब पप्पू यादव को नहीं जाने दिया जा रहा है।